बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डेटा कंट्रोल का यहाँ तक पढ़ लिया था कि डेटा कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। डेटा कंट्रोल की जो ये टॉपिक था जिसके अंदर हम लोगों ने इसकी डिस्क्रिप्शन की थी, इसकी ये डायग्राम की थी और इसकी डिटेल्स की थी, प्रॉपर्टीज़ की थी। इसके अलावा दो और फर्दर टॉपिक्स हैं डेटा कंट्रोल के जो हम लोगों ने आज कवर करने हैं। वो ये हैं, एक है मेथड्स ऑफ डेटा कंट्रोल कि इस डेटा कंट्रोल के अंदर कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं। द सेकेंड वन इज़ इवेंट्स ऑफ डेटा कंट्रोल कौन कौन से इवेंट्स परफॉर्म करता है, इस पे भी आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अगर हम ओवरऑल देखें कि डेटा कंट्रोल के अंदर कितने टॉपिक्स हैं कवर करने वाले, तो डेटा कंट्रोल के अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन, इसके डायग्राम के लेबल, ये एक टॉपिक हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ दूसरा टॉपिक हो जाएगा। तीसरा टॉपिक हो जाएगा मेथड्स ऑफ डेटा कंट्रोल एंड द थर्ड वन वुड बी इवेंट्स ऑफ डेटा कंट्रोल। ठीक है, आज के लेक्चर में हम करेंगे मेथड्स और इवेंट्स। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ डेटा कंट्रोल की, तो दो मेथड्स हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ रिफ़्रेश एंड द अदर वन इज़ अपडेट रिकॉर्ड। अब होता क्या है कि जब रिफ़्रेश की हम बात करते हैं, बिल्कुल आम सी बात है जो नॉर्मली हम लोग डेली लाइफ में ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से डेटा कंट्रोल के अंदर यूज़ होते हैं। कि अगर हम बात करते हैं रिफ़्रेश की, तो रिफ़्रेश का मतलब ये होगा कि हम लोगों ने अपने डेटा को अगर फॉर इंस्टेंस डेटा अपडेट हुआ है, डेटा मॉडिफाई हुआ है, जब हम लोग लेटेस्ट डेटा देखना है तो हम लोग रिफ़्रेश का मेथड यूज़ करेंगे। अगर हम लोग डेटा कंट्रोल के ऊपर दो मेथड्स हैं, अगर उनमें से रिफ़्रेश का मेथड लगाएंगे तो इट मीन्स कि अगर कोई भी डेटा अपडेट हुआ हो या कोई डेटा हमारे पास मॉडिफाई हुआ हो, तो जो भी लेटेस्ट डेटा अब हमारे पास डेटाबेस के अंदर स्टोर है वो आपको डेटा कंट्रोल शो कर देगा अगर हम उस पर रिफ़्रेश का मेथड अप्लाई करेंगे। अपडेट रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग जैसे कॉलेज का डेटाबेस की बात कर चुके हैं कि अगर फॉर इंस्टेंस कॉलेज का डेटा है, डेटाबेस है, उसके अंदर हम लोगों ने न्यू डेटा एंट्रीज किए हैं या हम लोगों ने उसको हो सकता है कुछ बच्चे छोड़ गए हों कॉलेज, तो उनका डेटा हम लोगों ने डिलीट कर दिया है। इस तरह के कुछ भी जब हम डेटा को चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग अपडेट रिकॉर्ड का मेथड यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा आसानी के लिए करना चाहें तो उसको अप्स एंड डाउन कर दें। जैसे तरीके से पहला आप अपडेट रिकॉर्ड लिखते हैं और सेकंड वन पे आप रिफ़्रेश लिखते हैं कि डेटा जब अपडेट हो जाता है उसके बाद डेटा क्या हो जाता है, आपके पास रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इट मीन्स कि हम लोग ये दो मेथड यूज़ करते हैं इन डेटा कंट्रोल। ठीक है जी, अगले हमारे पास आ जाता है इवेंट्स ऑफ डेटा कंट्रोल। द फर्स्ट वन इज़ रिपोजिशन एंड द अदर वन इज़ एरर। अच्छा, इवेंट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं रिपोजिशन का और एरर का, उसमें इतना से बात इस एग्जांपल से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके की इसमें बात हो रही है। वो ये कि अगर फॉर इंस्टेंस हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर हुआ हुआ है जैसे 1 2 3 4, अब जो सेकंड वाला बच्चा है वो कॉलेज छोड़ गया है, तो इट मीन्स कि जो थर्ड वाला होगा उसको कौन सा नंबर अलॉट हो जाएगा, सेकंड, और जो फोर्थ वाला होगा उसको क्या नंबर अलॉट हो जाएगा, 3, और 1 1 ही रहेगा। लेकिन जो 2 का डेटा था वो वहाँ से क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब यहाँ पे जो चीज़ अगर कर रही है, एक तो अपडेट हो रहा है रिकॉर्ड, एक तो जो मेथड अगर होगा वो ऑब्वियसली यहाँ पे अपडेट का होगा। लेकिन जो चीज़ इवेंट यहाँ पे जो अकर हो रहा है दैट इज़ रिपोजिशनिंग। रिपोजिशनिंग का मतलब ये है कि डेटा को हमने क्या कर दिया, रिपोजिशन कर दिया। अगर फॉर इंस्टेंस अब मैं थर्ड रिकॉर्ड लूँगी तो थर्ड रिकॉर्ड पे जो चीज़ मुझे रिट्रीव होगी वो फोर्थ का रिकॉर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा सारा क्या हो गया, रिपोजिशन हो गया। तो जब हम डेटा को इस तरीके से रिपोजिशन करते हैं तो इसके जो इवेंट इसको कहते हैं क्या, ऐसे इसको मतलब पूरे प्रोसेस को, दैट इवेंट इज़ कॉल्ड रिपोजिशनिंग। और उसके बाद अगर एरर का मतलब ये होगा कि अगर फॉर इंस्टेंस हम लोगों ने कोई चीज़ रिट्रीव की, हम लोगों ने कोई चीज़ कॉल की और हमारे जो रिक्वायर्ड डेटा था वो तो आया नहीं है वापस, और कोई और डेटा हमारे पास वापस आ गया, तो दैट वुड बी योर एरर। वहाँ पे एरर आ जाएगा डेटा कंट्रोल का कि डेटाबेस से हम लोगों को जो डेटा चाहिए था वो डेटा कंट्रोल हमें नहीं दिया, वहाँ पे क्या चीज़ आ गई, हमारे पास एरर आ गया। तो टोटल हमारे पास आज के टॉपिक के अंदर ये दो फर्दर टॉपिक्स है डेटा कंट्रोल के अंदर। इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा बाउंड कंट्रोल्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।